In last class I have teach you data visualization. Okay, data visualization. ठीक है, डेटा विजुलाइजेशन यू कैन से एक बुक में आपकी एक लाइन यूज की गई है, अ पिक्चर इज worth 1,000 word. ठीक है, दिस लाइन मीन्स इफ यू सी सम डेटा, सपोज दैट आपके पास 200 पेजेस का एक रिकॉर्ड रखा जाए, 2000 पेजेस का 200 पेजेस का एक रिकॉर्ड रखा जाए, एंड सेम एज अगर हम उसको एक पिक्चराइजेशन पिक्चर पे या ग्राफ पे, लाइक ग्राफ पे अगर हम उसको विजुलाइज कर दें, देन इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड. तो आपको एक उस पिक्चर का उस पूरे डेटा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से अप डाउन हुआ है, डेटा क्या है, कहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आई हैं. जैसे अगर हम कहें सपोज 2015 में ये रिज़ल्ट था, 2016 में ये रिज़ल्ट था, 2019 में ये रिज़ल्ट था, तो कैसे अप हुआ है या डाउन हुआ है ये आप एक पिक्चर से, एक ग्राफ से समझ सकते हो. ठीक है, तो अगर हम डेटा विजुलाइजेशन को डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि इट इज द डिसिप्लिन ऑफ ट्राइंग टू एक्सपोज द डेटा to understand it by placing it in a visual context. Okay, this is the definition of data visualization. Okay, so whenever you will use any picture, any graph, तो that is a part of a data visualization. ठीक है, तो data visualization it means goal is to still a large, ठीक है, data set, ठीक है, into visual graphic. Visual graphics में हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ये हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, तो this means it is a process to explain a big data into a single picture. By that anyone can understand it very easily. This is the process of data visualization. This is the use of data visualization. Now if you can clear what is the purpose of data visualization in terms of analysis. ठीक है, तो you can say one is its purpose is for a better analysis. ठीक है, second is to take a quick action. Third one is to identifying a pattern. जैसे अप एंड डाउन हो रहा है, कि जैसे मार्केट रेट्स हैं, या क्रिकेट में आपने देखा होगा हाउ द टीम फर्स्ट टीम इज गोइंग अप एंड डाउन. ठीक है, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स. ठीक है, सेम फाइंडिंग एरर्स, कहाँ पे हमने मिस्टेक की है. ठीक है, थर्ड वन इज टू अंडरस्टैंड एनी स्टोरी. ठीक है, you can say exploring business. ठीक है, you also can say to grasp the latest trends. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डेटा विजुलाइजेशन से करते हैं. that is the basic purpose that we can use a data visualization. कहीं भी आप देखते होगे, तो जैसे क्रिकेट मैच, if you can see watch that time the graphs are there,
Okay, same as if you can say that earthquakes, ठीक है, वहाँ पे भी ग्राफ्स का यूज़ होता है, ठीक है, किसी भी मैच में, किसी भी रिजल्ट में भी ग्राफ का यूज़ होता है कि सपोज शाम्भवी का रिजल्ट ऐसे अप हुआ, ऐसे डाउन हुआ, यहाँ पे वीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरीके से हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। समझ में आया? डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि प्लॉटिंग लाइब्रेरी, हम लोग जो पाइथन पे आते हैं, ठीक है, तो प्लॉटिंग लाइब्रेरी एक्चुअली है क्या? ठीक है, व्हाट इज द प्लॉटिंग लाइब्रेरी? मैंने कॉल नहीं, मैंने कॉल्स की हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग दो, हमारे पास अगर हम लोग लाइब्रेरी की बात करें तो 2 लाइब्रेरीज मेन होती है हमारी। उसके पहले भी आपका बिजी था मैट मैम के ऑफिस से मैं प्लॉट लिब, ठीक है, सेकेंड वन इज पाइप्लॉट, ठीक है। दो टॉपिक्स, दो टाइप की दो मेन लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इट इज द कृतिका को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि होल से काम नहीं चलेगा, सारा नेगेटिव रिमार्क जाएगा, फिर पाइथन मुझे 3.5 पैकेज चाहिए, चाहे सॉफ्ट कॉपी चाहे हार्ड कॉपी, लाइक लाइब्रेरी or you can say library used to create 2D graphs and plots by using Python script। हम स्क्रिप्ट मतलब कोडिंग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, कोडिंग के थ्रू वी विल क्रिएट अ ग्राफ, ठीक है। सेम एज इफ यू कैन टॉक अबाउट अ पाइप्लॉट, तो यू कैन से पाइप्लॉट प्रोवाइड्स द स्टेट मशीन interface to plotting library in matplotlib, ठीक है। इट मीन्स द फिगर्स ऑन एक्सेस, ठीक है, इसका मतलब है जो फिगर्स एक्सेस आर इम्प्लिसिटी ऑफ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अचीव डिजायर्ड प्लॉट, ठीक है। हम पाइप्लॉट का यूज करते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, लाइक पाइप्लॉट को कॉल करते हैं फंक्शन को, ठीक है, उनके टाइटल सेट करते हैं, हम उनके जो एक्सेस होते हैं उनको सेट करते हैं, उनके जो स्क्रिप्टिंग होती है उनको सेट करते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा, किस टाइप का बनेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यू ऑल्सो कैन से पाइप्लॉट, यू ऑल्सो कैन से इट इज अ मॉड्यूल, it is a module in matplotlib which supports a very wide variety, आप ऐसा भी कह सकते हो, of graphs and plots, ठीक है। लाइक जैसे हम लोग का, आपने हिस्टोग्राम सुना होगा, हिस्टोग्राम, ठीक है, बार चार्ट सुना होगा, पावर स्पेक्ट्रा सुना होगा, स्पेक्ट्रा ग्राफ होता है, डॉटेड बने होते हैं उसमें, जैसे पेपर में मैंने दिया था, एरर चार्ट्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप के ग्राफ्स होते हैं। दीज आर द ग्राफ्स विच विल यूज टू मेक अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, टू मेक अ प्रॉपर एनालाइजेशन, ठीक है। तो उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम पाइप्लॉट और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये काम करते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ वी विल डू द program, how will which type of graphs, which type of things we will what the features of the matplotlib, ठीक है। so let's learn the features, ठीक है, matplotlib, ठीक है, हम फीचर्स पढ़ेंगे इसके। सबसे पहले ड्राइंग,
हमारे पास तीन कुछ चीज़ें होती हैं, ड्राइंग, सेकेंड वन इज कस्टमाइजेशन, ठीक है, थर्ड वन इज customizing, you can say also saving, drawing, customizing and saving, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि plots can draw based on past data, ठीक है, whatever the data you can say, whatever the data you can define, ठीक है, can be drawn based on past data, okay, through specific function। हम कुछ specific functions के थ्रू कुछ हम डेटा ड्रॉ करने के लिए स्पेसिफाई उसका यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम पास करते हैं, डेटा क्रिएट करते हैं फॉर यूजिंग टू ड्राइंग अ डेटा, ठीक है। अब हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, प्लॉट्स कैन बी कस्टमाइज, ठीक है, प्लॉट्स मतलब ग्राफ, हियर द टर्म प्लॉट्स इज यूजिंग एज अ फॉर अ ग्राफ, can be customized as per requirement, ठीक है। लाइक सपोज दैट हम लोग कलर डिफाइन करना है, ठीक है, स्टाइल किस टाइप की होगी, ग्राफ की डैश्ड होगी, डॉटेड होगी, ठीक है, विथ, व्हाट इज द विथ, ठीक है, ठीक है, विथ एडिंग लेबल्स ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, ग्राफ के एक्सेस के लेबल्स होते हैं, लीजेंड्स ऐड करते हैं, ठीक है, तो इस टाइप की हम चीज़ें यूज़ करते हैं। तो सेविंग के लिए आफ्टर ड्राइंग, अब हम इसको ड्रॉ करने के बाद सेविंग करने का ऑप्शन है, जैसे हम लोग फाइल क्रिएट करते थे, आफ्टर दैट वी विल सेव द फाइल आफ्टर ड्राइंग एंड कस्टमाइज, हम जो कस्टमाइज कर लेते हैं, उसके बाद plots can be saved for future use, ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, समझ आया ये, क्लियर यहां तक, ओके। नाउ हाउ टू प्लॉट इन मैटप्लॉट, ठीक है, हम लोग जो प्लॉट करते हैं तो स्टेप्स, सबसे स्टेप्स क्या होते हैं, तो व्हाट इज द स्टेप्स टू प्लॉट इन मैटप्लॉटलिब, ठीक है, मैटप्लॉटलिब में स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कमांड cmd कमांड में, कमांड प्रॉम्प्ट कैसे होता है, हम विंडो की प्लस रन करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे, फिर रन करेंगे, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो यूज और विन की प्लस आर, ठीक है, एक विंडो ओपन होगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके की, उसमें हम लोग लिखेंगे cmd, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर, बाय दैट कमांड प्रॉम्प्ट विल ओपन, ठीक है। आप अगर स्टार्ट के थ्रू जाना चाहते हैं तो स्टार्ट एसेसरीज देन कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो उसमें हम लोग टाइप करेंगे पिप, दैट इज अ कमांड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन लास्ट क्लासेस, इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ठीक है, एंड सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। अगर आप कोई, जैसे अगर आप सिर्फ पाइथन आइडियली यूज कर रहे हो, तो अगर सपोज आप स्पाइडर यूज कर रहे हो, ठीक है, और अदर एप्लीकेशन एनाकोंडा वगैरह यूज कर रहे हो, तो जुपिटर यूज कर रहे हो, तो इन दोस केसेस आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये इनके साथ इंस्टॉल करने के साथ ही आ जाती हैं, ठीक है। तो इस अगर आप सिर्फ आइडियली पाइथन आइडियली सेल यूज कर रहे हो, जो हम लोगों ने स्कूल में यूज करते थे, सेम एज यूज कर रहे हो, देन यू कैन यूज दिस, ठीक है। देन जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो कैसे क्रिएट कैसे करोगे, सबसे पहले आप एक पाइप्लॉट इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट, ये कहाँ प्रोग्रामिंग करते समय, अब ये दिखाता हूं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब
डॉट पाई प्लॉट एज PLT। हमने जैसे एज पांडास करते थे, यहाँ पे PLT इसका एक शॉर्ट है। आप पूरा या तो पूरा नाम यूज करें मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, तो हमने इसको PLT एक शॉर्ट नेम दे दिया। ठीक है, तो आप एज पाई प्लॉट। ठीक है, उसके बाद आप प्लॉट प्लॉट करते हैं जैसे PLT डॉट प्लॉट। ठीक है, अगर हम प्लॉट करते हैं सिर्फ ओनली प्लॉट, बाय डिफॉल्ट प्लॉट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, अगर सिर्फ आप प्लॉट यूज करते हो तो इट विल बाय डिफॉल्ट प्लॉट बाय डिफॉल्ट लाइन ग्राफ बनेगा अगर सिर्फ आप प्लॉट यूज करते हो। डिफरेंट कस्टमाइजेशन के लिए डिफरेंट फंक्शंस हैं, अभी उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो प्लॉट को, डिस्प्ले कराने के लिए आप PLT मतलब ये नाम डॉट शो यूज करोगे। ठीक है, तो डिस्प्ले द प्लॉट है ना। सेव द प्लॉट, अब आपको सेव करना है तो सेव ऑप्शन आपके पास होता है, ऊपर दिखाता हूँ। चलो हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है, इसीलिए हमें एट दैट टाइम रिक्वायरमेंट ना हो। सी यहाँ पे हम अभी लिख रहे थे सी। ठीक है, सुनाई पड़ रहा है? आर एबल टू लिसन Shambhavi? Okay, and are you able to see the screen? Okay, now see, देखो यहाँ पे ऐसे ये दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? जो कोड लिखा हुआ है दिख रहा है? कोड लिखा हुआ दिख रहा है? ओके, तो और बड़ा कर देते हैं। अब क्लियर दिख रहा है? अब देखो यहाँ पे हमने कुछ बाय डिफॉल्ट मतलब कोड करके रखा हुआ है पहले से ही, कि मुझे एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब पाई प्लॉट, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अब ये एक हमने लिस्ट डिफाइन करी है, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट डिफाइन करी, फिर सेकेंड 2 लिस्ट डिफाइन करी। ठीक है, 2 लिस्ट आई हैव डिफाइंड। दीज आर द 2, you can say this is team 1, this is team 2, suppose that। ठीक है, and this is a year, suppose that। ठीक है, अब यहां पे हमने देखो क्या किया है, y और कॉमा P1, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको आपके सामने। ठीक है, प्लॉट PLT, that one plot is used for making a class, this is a y is a year, means whatever you will write on the x axis। ठीक है, जो भी आप x axis पे लिखोगे वो पहले लिखोगे। यहाँ पे हम लिखा y कॉमा P1, तो this is y is x axis and P1 is a y axis। ठीक है, and same as here 2 लाइन्स के लिए हमने यहाँ पे G लिखा है for green, G is understood for green, it is a color। ठीक है, एंड अगेन सेम हियर कलर इज इक्वल टू ऑरेंज। देन यहाँ पे लेबल, आई हैव गिवन द लेबल फॉर हियर एक्स लेबल मतलब एक्स एक्सिस लेबल, एंड वाई लेबल दैट मीन्स वाई एक्सिस लेबल। ओके, लेबल इज द फंक्शन। ओके, here the name I have given year, here I have given as percentage. Okay, then title, suppose that I have written the title over. If I will play the this, see this graph is presented over here। see इस टाइप का ग्राफ, यहाँ पे परसेंटेज लिखे हुए हैं और ये देखो ग्रीन वाला इस तरीके से जा रहा है और जो ऑरेंज कलर का है वो इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, सो इन दिस वे दिस इज द ईयर। सपोज दैट आई विल चेंज द टाइटल, देन द टाइटल विल बी सपोज दैट पास परसेंटेज, सपोज दैट आई हैव गिवन लेवल नहीं GPS। ठीक है, तो हमने इसको अगर प्ले करेंगे, सी यहाँ पे देखो टाइटल की जगह पास GPS लिख के आ गया। ठीक है, सेव हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पाइडर। ओके, सो यू कैन डिफाइन अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये समझ में आया? ये देखो लास्ट में टाइटल के लिए हमने टाइटल दिया हुआ है, टाइटल, लेबल के लिए लेबल, यहाँ पे शो, कलर के लिए यहाँ पे कलर, किस तरीके से यूज हुआ है अब इसको देख सकते हो। नाउ लेट्स सी, अब हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ प्लॉट की बात करें, ठीक है, विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्लॉट।
टाइप्स ऑफ प्लॉट बेसिकली हम लोग जो सिलेबस में है दैट इज लाइन, बार एंड हिस्टोग्राम। ठीक है, लाइन, बार और हिस्टोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइन ग्राफ की। लाइन ग्राफ आई हैव शोन यू, ठीक है, इस तरीके का होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो शोज द फ्रीक्वेंसी डेटा अकरिंग के लिए होता है अलोंग नंबर लाइन। ठीक है, एक तरीके नंबर लाइन पे हमें इसको ग्राफ को, लाइन ग्राफ को बनाना होता है। ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं, किसी तरीके के जो अकॉर्डिंग टू डेटा उसी अकॉर्डिंग आपका पॉइंट इस तरीके से होता है। जैसे जैसे आपका डेटा बनता है उसी अकॉर्डिंग आपका डेटा क्रिएट होता है। ठीक है, तो लाइन प्लॉट और यू कैन से चार्ट, ठीक है, इज अ प्लॉट एंड चार्ट आर द सेम थिंग। ठीक है, तो इज अ ग्राफ दैट शोज द फ्रीक्वेंसी डेटा अकरिंग। ठीक है, यू कैन से दिस शोज the frequency of data occurring along a number line। ठीक है, नंबर लाइन पे ये इस तरीके से अकर होता है जैसे अभी आपको डिस्प्ले में दिखाया था। ठीक है, इसके लिए हम लोग प्लॉट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, वी यूज प्लॉट फंक्शन। ठीक है, वी कैन नॉट ओनली जस्ट प्लॉट लाइन बट वी कैन x also scale the x लेवल, y लेवल, जैसे अभी आपको दिखाया था उसको। अब इसका अगर हम कोड हमने आपको दिखाया ही, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम बार ग्राफ की बार की बात करें, ठीक है, अभी हम इस पे भी कोडिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो बार क्या है? बार ग्राफ ड्रॉन यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स। ठीक है, जैसे रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये वाले बार जो होते हैं इस तरीके से जो बनाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड अ बार ग्राफ। इसके लिए आप लोग जैसे हम लोग यहाँ पे फंक्शन यूज किया था अभी हमने PLT यानी कि मैटप्लॉटलिब डॉट प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग वी विल यूज PLT डॉट बार। ठीक है, डॉट बार। ओके, तो इस तरीके से जो भी हमारा उसमें वेरिएबल जैसे x एक्सिस का डिटेल जो भी x वेरिएबल यूज होगा और भी y वेरिएबल यूज होगा, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। क्लियर, बाकी चीजें सारी क्लियर सेम रहती हैं। यू कैन डिफाइन द फॉन्ट साइज, यू कैन डिफाइन द लेबल, यू कैन डिफाइन द इंडेक्स, व्हाटएवर। ठीक है, टिक्स, यू कैन से टिक कुछ टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग x टिक्स यूज करते हैं, x लेबल, x टिक्स। ठीक है, टिक में हमारी ये चीज टेल हो जाती है। जैसे हम लिखेगा ऐसे ऐसे करके डिफाइन नहीं कभी देखा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है टिल्ट में लिखा है 2016, 2015 ऐसे करके लिखा हुआ है, ऐसे लिखा होता है, तो दैट मीन्स इज कॉल्ड अ टिक्स। इसको टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो टिक के फॉर्मेट में हमारा जो भी चीजें हमारी टेक्स्ट होगा वो ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हिस्टोग्राम में क्या होता है? हिस्टोग्राम जो रिप्रेजेंटेशन होता है विच ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स इनटू यूजर स्पेसिफाइड रेंजेस। ठीक है, तो स्पेसिफाइड जो भी करते हैं, स्पेसिफाई जो भी हम करते हैं उसको हम इस तरीके से ग्राफ बनता है हमारा। लाइक जैसे जब आप बनाते हो तो हिस्टोग्राम जैसे ये तो अलग अलग बनता है। ठीक है, और ये इस तरीके से बनता है, मतलब ज्वाइन करके बनता है, ऐसे ज्वाइन हो जाता है आपस में, यहाँ पे ज्वाइन रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं PLT मतलब मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी फंक्शन है, डॉट हिस्ट, HIST, हिस्ट। ठीक है, इट इज कॉल्ड हिस्ट, वी कैन क्रिएट अ हिस्ट। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो हिस्ट जब क्रिएट करते हैं हम डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं और वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग बिन्स यूज करते हैं। ठीक है, बिन्स एंड वेट्स जो भी आप यूज करना चाहें। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यूज करते हैं, बिन्स। ठीक है, वैल्यूज ऑफ बिन्स, वैल्यूज जो भी वैल्यू रेंज जिस तरीके से, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी रेंज देना चाहें तो इनको हम बिन्स कह सकते हैं। बिन्स बाय डिफॉल्ट नेम, नॉट इट्स नॉट अ वेरिएबल, सॉरी इट्स नॉट अ डिफॉल्ट नेम, यू कैन डिफाइन अ बिन्स। ठीक है, जो इनको ये हमारे होते हैं, इनको हम बिन्स बोलते हैं। न्यूमेरिकल डेटा शोइंग नंबर पॉइंट्स फॉल विद इन द स्पेसिफाइड रेंज वैल्यूज। ठीक है, तो इनको हम बिन्स बोलते हैं। इट इज सिमिलर टू द वर्टिकल बार बट विदाउट ग्राफ्स बिटवीन द बार्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्पेसेस होती हैं और यहाँ पे स्पेसेस
नहीं होती हैं। क्लियर? यहाँ तक तीनों ग्राफ में डिफरेंस समझ में आ गया? बोलो। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं प्रोग्राम की। ठीक है, हाउ विल डू द प्रोग्राम। ठीक है, हम प्रोग्राम की बात करें। हमने जैसे एक एग्जाम्पल अभी हम दे देते हैं, जैसे हमने पीछे भी एग्जाम्पल लिख दिया। यहाँ पे क्या किया हमने कि इंपोर्ट, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं। क्या इंपोर्ट करते हैं? मैट प्लॉट लिब, ठीक है, डॉट पाई प्लॉट एज आप जो भी अपना नाम देना चाहते हो, ठीक है, एज pt whatever the name you will, this is the identifier, you can say variable also, ठीक है, which is this one। अगर आपको वैसे अगर आप उसमें डिफाइन करोगे वहां पे आपको यूज करना, तो इतना पूरा नाम you will use this full name matplotlib dot pyplot, फिर आप ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, तो इसका यूज ना करना पड़े, that's why I am using a identifier by this name, ठीक है, pt। so here I have defined a value list, ठीक है, list। if you are not clear about list, I am going to upload one video of list, ठीक है, तो I have already uploaded also, I think so, ठीक है, तो list manipulation list से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने उसको 11th क्लास को पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया y, हमने दिया सपोज दैट 2 3 5 6 7। you can take these numbers or you can also take as a values। ठीक है, इनको हम स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं, अल्फाबेट्स में भी दे सकते हैं, एज यू विश, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, हमने कहा कि ए टीम, हमने कहा AT, ठीक है, ए टीम ले लिया मैंने इसको। ठीक है, तो आई हैव डिफाइन 100 200 300 500। ठीक है, हमने BT लिखा, इसका 500 200 400 900। ठीक है, अब यहां से ये हमने तीन चीजें डिफाइन कर ली। नाउ व्हाट यू विल डू, ऑल द वर्क दिस विल सेम इन ऑल द ग्राफ्स, वट एवर द वैल्यू यू विल डिफाइन, इट डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, तो ये हमारी एक कॉमन एक्सेस हो सकती है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग एक कंपैरेटिवली हम दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। ठीक है, सपोज दैट हमने एक वाई एक्सिस ले ली, इसको सपोज जिसको भी हमें लेना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी इसको आप वाई एक्सिस दोनों को ले सकते हो, तो अलग एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ दोनों का साथ लेना है। अब कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं, लेट्स सी। we'll use pt dot, ठीक है, plot, we are going to make a line graph, that's why we are using plot within the bracket, whatever the x-axis you will write first। suppose that I am going to use y, so as x-axis, so y हमने लिखा, फिर हमने लिखा at means this one। ठीक है, first order, ठीक है, at comma, now if you want to define a color of the file, color of this, then you will do like this, color is equal to g, तो G for green। red लिखना चाहते हो, full name भी लिख सकते हो, green red, whatever name you want to give, whatever color you want to choose, you will write accordingly। then I have written pt plot, again if you have taken a y axis over here y, then y bt comma b team, color is small spelling, all the things are small, g हमने आप दे दिया येलो। ठीक है, नाउ सी, अब ये तो बात हो गई हमारी प्लॉट की। अभी ग्राफ प्लॉट हो गया, बट यहाँ पे अभी कुछ नेमिंग वगैरह कुछ नहीं है। सो व्हाट यू विल डू, फॉर दैट वी विल यूज सम डिफरेंट फंक्शंस, लाइक फर्स्ट फंक्शन इज plt डॉट x एक्सिस का लेबल क्या होगा, दैट आई विल टेल। ठीक है, लेबल सपोज हमने दे दिया मैच। ठीक है, फिर हमने दिया pt डॉट y लेबल, नाउ द लेबल इज मैथ, नाउ इट इज सपोज ए रन। ठीक है,
अब हमने सपोज दैट दिया व्हाट इज द दिस इज द एक्स एक्सिस लेवल एंड वाई एक्सिस लेवल, दोनों के लेबल्स हो गए. नाउ व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ग्राफ? यू कैन गिव pt डॉट टाइटल सपोज दैट कंपैरिजन a1 at and bt, ऐसे करके whatever the name you want to give. ठीक है. Now when you will display the graph then you will use pt dot show. जैसे मैंने अभी एक ग्राफ आपको दिखाया था, एक प्रोग्राम I have shown you, display you. So accordingly you will use to define this. ठीक है. Plot function you can call when you will required to display to line graph. ठीक है. Now some other thing also, ठीक है, some other thing also are there, that is legend. Okay, you can define the legend you know, background and all. ठीक है. तो legend के लिए हम लोग कौन सी legend किस चीज की बढ़ानी है, स्ट्रेंथ विड्थ कितनी करनी है, किस टाइप की करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, plt डॉट legend यूज करते हैं. अब किस एक्सेस की यूज करनी है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, कि किस एक्सेस की यूज करनी है ना, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि नाम क्या देना है, किस टाइप का देना है, वो हम लोग डिफाइन करते हैं. लीजेंड्स जो नेम्स होते हैं, तो हम लोग सपोज यहाँ दे देते हैं GPS. ठीक है, GPS2. ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग और भी चीज़ें हैं. अपर राइट कहाँ पे रहेगा, लोकेशन. ठीक है, तो हमने लिखा ये LOC, लोकेशन के लिए LOC वी विल यूज. लोकेशन के लिए क्या यूज करेंगे, आफ्टर दिस ओनली. ठीक है. अब ये ब्रैकेट एक हमने इनके नाम हो गए एक्स एक्सिस के लिए और ये वाई एक्सिस के लिए. अब लोकेशन क्या होगी, तो लोकेशन इज इक्वल टू, ठीक है, अपर राइट. हम लोग अपर राइट यूज कर सकते हैं फॉर फ्रेम ऑन मतलब फ्रेम के ऊपर. ठीक है, फ्रेम ऑन अपर राइट सबसे कॉमन होता है और ये पेपर में बहुत कम पूछा भी जाता है. ठीक है, राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप वाली चीज़ें हैं. ठीक है, सिलेबस में आपके लीजेंड है भी नहीं. ठीक है, जस्ट आई एम टेलिंग, क्योंकि लास्ट ईयर था, इस साल 30% में कट डाउन कर दिया गया है. ठीक है, LOC फॉर लोकेशन. अगर पूछ लिया गया इन दैट केस यू कैन लीजेंड LOC. ठीक है, आपकी कुछ चीज़ें हो गई, लेबल, प्लॉट और ये चीज़ें. ठीक है, दैट इज द मेन. अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ की, बार ग्राफ की. ये समझ आया, प्रोग्राम समझ आया नहीं आया, कोई डाउट यहाँ से है? कोई डाउट हो पूछो. कोई डाउट? ओके, नाउ सी, अब हम लोग बार ग्राफ की बात करते हैं. बार ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं. ठीक है, इन तीन में से एक ग्राफ तो आना ही आना होता है. ठीक है, तो ऑर्डर सब कुछ सेम रहता है. ठीक है, जैसे हम कुछ एक प्रोग्राम छोटा सा लिखते हैं, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज pt. ठीक है, डॉट नहीं होगा. ठीक है, इंपोर्ट numpy भी आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि सीरीज यूज कर रहे हैं. समटाइम्स हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो numpy हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, np. ठीक है, अब हम लोग लेबल लेते हैं. ठीक है, l इज इक्वल टू सपोज दैट GAU राम श्याम राधे राधा XYZ. ठीक, अब ये हो गया, एक चीज हो गई. अब इनके सपोज हमें परसेंटेज डिफाइन कर दिया, 87%. नहीं लगेगा.
98%, 80, 92%, 63%, 95%, 85%। ठीक, ये हमने इनके कर दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमने दो चीज़ें दी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन करी हैं, एक फर्स्ट लिस्ट डिफाइन करी और एक सेकेंड लिस्ट डिफाइन की। देखो अब पाई प्लॉट में प्लॉट लाइन ग्राफ में हमारे पास दो कंपैरिजन होते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल लाइंस यूज करते हैं, जितनी लाइन चाहें उतनी लाइन यूज कर सकते हैं, जितनी टीम्स चाहें उतनी टीम्स यूज करते हैं, लेकिन ग्राफ में हम लोग एक पर्टिकुलर पर्सन पे बात करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर चीज पे बात करते हैं। अकॉर्डिंगली वी विल डू द प्रोग्राम। ठीक है, तो अब अगर हमें इंडेक्स पता करना है तो सपोज दैट हमने लिखा IND इज इक्वल टू NP। अब यहाँ पे हमें लेंथ पता करनी है पहले, NP डॉट अरेंज। हम इसको किसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे आपको याद है ग्राफ जो हम लोग बनाते थे तो उसके डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, याद है? अगर कोई हमको रैंडमली डेटा दिया जाता था तो हम उसको पहले अरेंज करते थे, फिर उसमें काउंट करते थे कितने 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 क्या हैं, याद है? वही चीज यहां पे भी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेन और एल। ठीक है, इसकी लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितने हैं, फिर उसी अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, लेंथ देन लेबल। ठीक है, फिर हम लोग अब प्लॉट करेंगे PLT डॉट बार। ठीक है, डॉट बार विद इन अ ब्रैकेट हमने क्या निकाला है, इंडेक्स निकाली है, कितने टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स होंगे। ठीक है, तो हमने लिखा IND कॉमा और फिर PER। ठीक, समझा? तो यहां पे जो अरेंज किया है हमने, इनके नंबर ऑफ काउंट कितने, 1 2 3 4 5 6, तो अरेंज कितने लोग होंगे, 6 को हमें कितने 6 लोगों को एक ग्राफ पे अरेंज करना है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यह है, काउंट द नंबर्स, len is used for counting the numbers in number of elements in a series। ठीक है, in a list। ठीक है, now here I have arrange used arrange means accordingly we will arrange। ठीक है, तो इंडेक्स जो है वो यहाँ पे ये अरेंज हो जाएगा, तो जितने नंबर होंगे वो 1 पे 2 पे 3 पे इंडेक्सेस अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडेक्स विल यूज फॉर। ठीक है, नाउ अब हम लोग प्लॉट लेबल डिफाइन करेंगे, PT यूज कर रहे हैं ना हम लोग, PLT की यूज कर रहे हैं, चलो इसको कर लो PT लिख गया, तो PLT डॉट वाई लेबल मिलेगा स्टूडेंट नेम STD नेम। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे फॉन्ट साइज डिफाइन कर सकते हैं अब। ठीक है, फॉन्ट साइज कर सकते हैं, सपोज दैट 5 कर दिया, 10 कर दिया, जैसा आप चाहें। ठीक है, फिर PLT डॉट X लेबल। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, कॉमा यहाँ पे फॉन्ट साइज। हमने फॉन्ट साइज दोनों का, अगर यहाँ पे आपने 5 फाइन किया, दोनों का सेम रखना चाहिए, और बहुत बड़ा रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि प्लॉट उसी अकॉर्डिंग गड़बड़ा जाता है। ठीक है, अब हाँ, ये तो बेटा नहीं, y और l को नहीं माना है। देखो ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, दीज आर द वेरिएबल्स, और ये हमारा डिफॉल्ट फंक्शन है, मेथड है। तो y एक्सिस लेबल, y एक्सिस का लेबल क्या होगा, x लेबल x एक्सिस का लेबल होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट नेम्स हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दीज आर द बाय डिफॉल्ट लेवल, बाय डिफॉल्ट नेम। ठीक
ठीक है, तो इनको चेंज, वी कैन चेंज these names. This is the by default. These are the, you can say by default names like keywords. These are the keywords. Y label, X label is a keyword. ठीक है, समझा? नाउ PLT हमने बताया था X टिक्स. अब टिक्स क्या है? ठीक है, X एक्सिस पे जो टिक्स होंगे वो किस तरीके से होंगे? सबसे पहले हम लोग लेंगे IND, इंडेक्स पहले होगा. ठीक है, फिर L यानी कि लेबल होगा, जिसका फॉन्ट साइज हमने बताया आपको 5 होगा, और इसमें जो रोटेशन होगा, ठीक है, रोटेशन मतलब रोटेशन अगर यूज़ करना चाहे कितना टिल्ट होगा, जैसे टिल्ट करना चाहे तो उस पर यही यूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हेलो क्लास ले रहा हूँ, क्लास. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम फॉन्ट साइज देना चाहें, फिर इसके लिए अगर रोटेशन देना चाहते हैं, अगर इस तरीके से हम चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, भी दिखाता हूँ मैं आपको, करके भी दिखाऊंगा. रोटेशन, ठीक है, रोटेशन इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, ये डिग्रीज होती है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से. ठीक है, तो रोटेशन हम यहीं पे ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा ये. इसके बाद यहाँ पे हम दिखा देते हैं, फिर हम लोग टाइटल देते हैं, PLT डॉट टाइटल. ठीक है, परसेंटेज, जो भी टाइटल हम देना चाहें, परसेंटेज ऑफ द 12th क्लास स्टूडेंट, सपोज दैट. ठीक है, फिर हम कर लिखेंगे PLT डॉट शो, ये डिस्प्ले करने के लिए होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, ये ग्राफ किस तरीके का बन के आएगा, लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द ग्राफ लाइक दिस, ऐसे बन के आएगा ये ग्राफ. ठीक है, अब अगर ग्राफ सपोज हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये ग्राफ ऐसे बन जाए, ऐसे, इस तरीके से. ठीक है, तो हम लोग विल यूज एट द प्लेस ऑफ बार के जगह हम लोग यूज करेंगे BARH, बार. ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे बार, BARH. ठीक है, तो ये हमारा हो गया बार ग्राफ. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हाँ, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? हेलो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं आ रहा था ना. सी, अब हम लोग बात करते हैं हिस्टोग्राम की, खत्म ही कर देते हैं. हिस्टोग्राम आई हैव टोल्ड यू, इसके लिए प्रोग्राम सब कुछ वैसा ही होता है. हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, सेम ऑप्शन, सेम तरीका. ठीक है, हम डेटा से बता रहे हैं. सपोज डेटा हमने लिया, डेटा इज इक्वल टू 1, 11, 21, 31 लाइक दिस, 41 लाइक दिस. ठीक है, और उसके बाद ठीक है, अब क्या है, हमने क्या किया यहाँ पे, सपोज हमने लिया इसको हमने PLT डिफाइन किया था, उसमें भी यहाँ पे PLT लेते हैं, PLT डॉट हिस्ट, सब कुछ वैसा ही रहता है. ठीक है, हिस्ट, और हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया पहला जो भी एक्सेस जो भी लेनी है. सपोज हमें डेटा लेना है तो डेटा, जो भी चीज़ें जो भी डिफाइन करनी एज इट इज़ रहती हैं. ठीक है, हिस्ट आप डायरेक्टली भी डिफाइन कर सकते हो, 5, 10, 11, 12. ठीक है, जो भी है वेज आप डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, लिखा सपोज ऐसा लिखना चाहें कि हम लिख दें 5, 15, 16, 17, 18, ऐसे भी लिख सकते हैं. या इसकी जगह आपने यहाँ पे अगर कुछ डिफाइन किया गया है, ठीक है, तो जैसे हमने x एक और डिफाइन कर देते हैं, x और y, सॉरी a b लो a और b. तो यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे, फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे PLT डॉट हिस्ट. बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, a, y, a, b या डेटा, b, वो जो भी आप यूज़ करना चाहो. ठीक है, फिर अब
हम यहाँ पे बिन्स भी डिफाइन करते हैं, जैसे हमने बताया था अभी बिन्स यूज़ करते हैं, तो हम लोग बिन्स डिफाइन करेंगे इज इक्वल टू जो गैप्स होते हैं 0, 10, 20, 30 ये हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, 50 ये बिन्स मतलब ये जो इंटरवल कह सकते हो, ठीक है। और आप एक्सेस डिफाइन करना चाहते हो तो नीचे एक्सेस डिफाइन कर सकते हो, जिसको हम लोग वेज बोलते हैं। ग्राफ में हिस्टोग्राम में हमारा जो ये हैं ये हमारा बिन्स ये हमारे बिन्स इंटरवल हो जाते हैं और ये हमारे वेज हो जाते हैं जो ये ग्राफ बनते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, वेज, IGHTS वेट्स, ठीक है। और ये कहलाते हैं हमारे बिन्स, ठीक है, ये हमारे बिन्स या फिर कह सकते हो इंटरवल। तो यहाँ पे बिन्स होते हैं, ठीक है। जो भी डिफाइन करना चाहते हो बिन्स इस तरीके से भी कर सकते हो आप, और पहले डिफाइन करने के बाद में इनकी जगह बिन्स इज इक्वल टू और बस यहाँ पे y या z जो भी आप यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप एज कलर भी डिफाइन कर सकते हो इसी के अंदर, इसके बाद कॉमा लगाओ और यू कर को एज कलर इज इक्वल टू रेड, ग्रीन, ब्लू और फिर आफ्टर दैट PLT डॉट शो, ठीक है। लेबल आप डिफाइन करना चाहते हो वही सेम PLT डॉट y लेबल x लेबल जो हमने अभी आपको बार ग्राफ में और लाइन ग्राफ में समझाया, ठीक है। तो हिस्टोग्राम जो होता है इट डिपेंड्स कि आपको गैप देना है या क्या देना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब कोई वैल्यू अगर रिपीट होती है ना, 10-20 का इंटरवल है, कहीं अगर 5-10 का गैप आ रहा है तो अकॉर्डिंगली वो ऑटोमेटिकली गैप छोड़ देगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। 4 कलर, एज कलर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। 4 कलर डिफाइन करना है, एज कलर डिफाइन करना है, ठीक है। अब अगर हमें प्लॉट को ही सेव करना है तो प्लॉट सेव करने के लिए क्या करना है, प्लॉट सेव करने के लिए वी विल यूज PLT डॉट सेव फिग, फिग मतलब फिगर, ठीक है। आप इसको नाम दे सकते हो, ठीक है। लाइन इसको नाम देंगे हम लाइन, जो भी नाम देना चाहें वो भी नाम देना चाहें वो आप डॉट PDF सपोज दैट आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए, आप बेसिकली हम लोग PDF यूज़ करते हैं, ठीक है, PDF, ठीक है। आप PNG लगाना है इसकी जगह PNG लगा दीजिए, JPG लगाना है आप JPG लगा दीजिए, जिस फॉर्मेट में आपको फाइल चाहिए इट विल प्रोवाइड अकॉर्डिंगली। बस आपको क्या क्या यूज़ करना है, सेव फिग, सेव फिग SAVEFIG, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका जो भी मेथड आपने मैटप्लॉटलिब के साथ यूज़ करने पर यूज़ किया हो, ठीक है। अब अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अब ये वेक्टर बेस्ड इसको बोलते हैं, वेक्टर बेस्ड होता है, इट इज़ अ वेक्टर बेस्ड SVG, ठीक है, SVG या PDF, ठीक है। यह बहुत हायर क्वालिटी का होता है और इसको आप इसी अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ के कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, भी लगे तो बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ सेव करते हैं तो हम लोग PLT डॉट सेव फिग विद इन अ ब्रैकेट लाइन प्लॉट जो भी नाम देना चाहें डॉट JPG हमने सेव किया इसको। अब इसका अगर इमेज सेव किया जैसे DPI 300, हमें 300 क्वालिटी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी कैसे चाहिए, 100, 80%, 70%, इट्स डिपेंड अपॉन द परसेंटेज। एंड देन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, ट्रू मतलब क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव एक चीज़ होती है इमेजेस में, ठीक है, प्रोग्रेसिव इज इक्वल टू हम सोचे कुछ खाने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से सो दिस इज नाउ द टॉपिक ओवर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे थोड़ा सा और वर्कआउट प्रोग्राम्स करेंगे, देन दिस विल फिनिश, ओके। थैंक यू, सी यू। वहाँ लैब में तो सैलेंसर तो है वहाँ।